जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS एडु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पॉलिटी का अगला भाग लेके मौजूद हूँ। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और ऑल बटन दबा दे, जिससे कि जब भी आपके परीक्षा उपयोगी जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से वीडियो को देख पाएँ। इसलिए चलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, आशा रखते हैं आपसे। चलिए सवाल प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। चलिए सही जवाब ऑप्शन सी 25 वर्ष। वहीं जो 18 वर्ष है वह वयस्क मताधिकार के लिए यह आयु है। वहीं 21 वर्ष पंचायत में चुनाव लड़ने का है। और यहाँ है लोकसभा के सदस्य तो 25 वर्ष और राज्यसभा रहेगा तो 30 वर्ष। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह 63वां BPSC में पूछा गया सवाल है। चलिए सही जवाब है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, ऑप्शन डी लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में। यह 63वां BPSC में सवाल पूछा गया है। चलिए सही जवाब ऑप्शन ए केवल लोकसभा में। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 40। सही जवाब ऑप्शन डी 40। नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल ऑप्शन ए 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, ऑप्शन बी प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ऑप्शन सी प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ऑप्शन डी समाप्त होने का विषय नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समाप्त होने का विषय नहीं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। यह 48वीं से 52वीं BPSC में सवाल पूछा गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति। यहाँ सवाल है किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, 7वां सवाल, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन ए जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ऑप्शन सी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, ऑप्शन डी जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट सवाल, 8वां सवाल, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन ए 2031 ईस्वी, ऑप्शन बी 2026 ईस्वी, ऑप्शन सी 2011 ईस्वी, ऑप्शन डी 2021 ईस्वी। यह 47वीं BPSC में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2026। नेक्स्ट सवाल, 9वां सवाल, धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी किसी की भी नहीं। यह 46वीं BPSC में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल, 10वां सवाल, वह कौन सी सभा है जिसकी अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। सही जवाब ऑप्शन बी। यह पूर्व में इस तरह का सवाल पूछा गया है, राज्यसभा।
राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, ऑप्शन बी भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ऑप्शन सी सोलिसिटर जनरल महान्यायाधिवक्ता, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति का सचिव। सही जवाब ऑप्शन बी भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। 12वां सवाल, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? ऑप्शन ए वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, ऑप्शन बी निलंबित प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन काल, ऑप्शन डी प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। यह 45वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल था। नेक्स्ट सवाल 13वां सवाल, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री का सचिव, ऑप्शन डी मुख्य सचिव। यह 45वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी विधानपालिका, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। 45वीं बीपीएससी का यह पूछा हुआ सवाल है। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विधानपालिका। नेक्स्ट सवाल 15वां सवाल, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1954 में या 44वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 में। नेक्स्ट सवाल 16वां सवाल, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ऑप्शन ए वर्ष में 1 बार, ऑप्शन बी वर्ष में 2 बार, ऑप्शन सी वर्ष में 3 बार, ऑप्शन डी वर्ष में 4 बार। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट सवाल 17वां सवाल, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी आजीवन। यह 42वीं बीपीएससी का सवाल है। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, कौन राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। यह 42वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। यह भी 42वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट सवाल 20वां सवाल, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। यह 41वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। बी में है कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं किया जा सकता है, एक ये भी है सी कि कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट सवाल 21वां सवाल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 20। 41वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, ऑप्शन बी अध्यक्ष स्पीकर द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। यह 40वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चलिए सही जवाब ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट सवाल 23वां सवाल, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके? ऑप्शन ए वैध मतों का 1/3, ऑप्शन बी वैध मतों का 1/4, ऑप्शन सी वैध मतों का 1/5, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकसभा में
1/10 होना चाहिए, जिससे कि अपना जमानत बचा सके। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24वां सवाल, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ऑप्शन ए 1951 की जनगणना पर, ऑप्शन बी 1961 की जनगणना पर, ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर, ऑप्शन डी 1981 की जनगणना पर। यह 40वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। चलिए सही जवाब ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट सवाल, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 126। सही जवाब ऑप्शन ए 25। नेक्स्ट सवाल 26वां सवाल, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 255, ऑप्शन डी 260। सही जवाब ऑप्शन बी 245। नेक्स्ट सवाल 27वां सवाल, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी अनुदान विधेयक, ऑप्शन डी विनियोग विधेयक। यह बिहार एसआई के पूछा गया सवाल है 2018 में। सही जवाब ऑप्शन बी वित्त विधेयक। नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल, कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कार्य मंत्रणा समिति। यह बिहार एसआई 2018 का पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लोक लेखा समिति। नेक्स्ट सवाल 29वां सवाल, जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसके पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लागू होगा। ऑप्शन ए 91, ऑप्शन बी 92, ऑप्शन सी 93, ऑप्शन डी 94। सही जवाब ऑप्शन बी 92। नेक्स्ट सवाल 30वां सवाल, निम्न में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी सभी को, ऑप्शन डी विधान परिषद को। सही जवाब ऑप्शन ए लोकसभा। किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, तो लोकसभा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।